फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं वशिष्ठ जी की गुफ़ा। इसे दोस्तों वशिष्ठ जी का आश्रम भी कहा जाता है और वशिष्ठ जी का गुफ़ा टेम्पल भी कहा जाता है। ये दोस्तों ऋषिकेश से लगभग 19 किलोमीटर बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर स्थित है। तो दर्शन कराऊंगा, संपूर्ण दर्शन कराऊंगा और यहाँ से जुड़े हुए इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी प्रवेश करते हैं दोस्तों मसूरी देहरादून को एक्सप्लोर करने के बाद ऋषिकेश आ चुका हूँ। ठंड का समय है और मिड नवंबर का टाइम चल रहा है। इस टाइम आया हुआ हूँ दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने के लिए विशेष तौर पर मैंने मसूरी और देहरादून को एक्सप्लोर कर दिया, वहाँ के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर दिया है और ऋषिकेश आ चुका हूँ। ऋषिकेश के पर्यटन को एक्सप्लोर करूँगा और जिस लोकेशन पर लेकर के आया हूँ दोस्तों, इस लोकेशन का पौराणिक और धार्मिक महत्व अधिक है दोस्तों। ये अत्यंत प्राचीन स्थान है दोस्तों। यहाँ पर एक गुफ़ा मौजूद है, जिस गुफ़ा में वशिष्ठ जी तपस्या किए हैं दोस्तों। तो उस गुफ़ा के दर्शन भी कराऊंगा और वशिष्ठ जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वशिष्ठ जी जो थे वो दोस्तों भगवान राम के गुरु थे दोस्तों। तो और अभी डिटेल में हिस्ट्री बताऊंगा। और यह स्थान माँ गंगा के बिल्कुल किनारे पर है। माँ गंगा के खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलने वाले हैं और उस प्राचीन और बिल्कुल हिडन कह सकते हैं, प्राचीन और रहस्यमय गुफा के दर्शन भी कराने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये जो स्थान है, ये स्थान जनरली ध्यान लगाने के लिए, योगा करने के लिए परफेक्ट प्लेस है। और सौंदर्य देखें इस स्थान का, प्राकृतिक सौंदर्य एक बार देखें। बाकी ऊपर आश्रम बना हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर जो है आश्रम बना हुआ है और वशिष्ठ आश्रम के नाम से फेमस है स्थान और श्री वशिष्ठ जी की गुफ़ा के नाम से भी यह स्थान फेमस है। और साथ ही साथ दोस्तों श्री वशिष्ठ जी मंदिर के नाम से भी यह स्थान फेमस है। यह दोस्तों ऋषिकेश से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर है दोस्तों। आधे घंटे लगेंगे आपको कार या बाइक से आने में इस स्थान पर दोस्तों। तो नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई आप देख सकते हैं, नीचे चलते हैं। शायद गुफ़ा के दर्शन नीचे ही होंगे दोस्तों। और माँ गंगा के भी सुंदर दृश्यों को दिखाऊंगा किस प्रकार यह स्थान दोस्तों बिल्कुल माँ गंगा के किनारे पर है। और मैं एक बार यहीं से आपको माँ गंगा के दर्शन करा देता हूँ। तो सामने देखें दोस्तों, हरे रंग की माँ गंगा कितनी सुंदर लग रही हैं। दोस्तों हम जो है वशिष्ठ जी की केव के पास पहुंच चुके हैं और शायद सामने गुफ़ा है दोस्तों। तो दर्शन कराएंगे आपको और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो शायद वशिष्ठ जी केव के इतिहास से संबंधित होगा। तो उस बोर्ड पर जो जानकारी होगी वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी एक बार यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखें आप। बाकी दोस्तों अगर वशिष्ठ केव के आपको दर्शन करने होंगे तो आपको ये टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक, फिर इसके बाद बंद हो जाती केव, फिर 3 बजे से 6 बजे तक शाम को। तो सामने है दोस्तों गुफ़ा, तो चलें दर्शन कराते हैं आपको। ये देख सकते हैं अंदर है दोस्तों केव। एक बार यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ चारों तरफ का। सबसे पहले मैं आपको गुफ़ा के अंदर चल कर के गुफ़ा दिखाता हूँ, फिर इसके बाद दोस्तों इसके इतिहास से संबंधित जानकारी मैं माँ गंगा के किनारे पर चल कर के देने वाला हूँ। स्थान का जो प्राचीन इतिहास है दोस्तों वो सब कुछ बताऊँगा, लेकिन इससे पहले बता दूँ कि ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं इतने ज़्यादा प्राचीन है दोस्तों। यहाँ पे वट के, बरगद के वृक्ष हैं दोस्तों जो कि बेहद प्राचीन हैं, जो कि इस स्थान की प्राचीनता को दोस्तों वेरीफाई कर रहे हैं। बाकी सामने है केव, गुफ़ा, मंदिर। तो चलते हैं।
फाइनली दोस्तों मैं जो है आपको वशिष्ठ केव के दर्शन कराया जस्ट अभी और उसके अंदर मैंने दिखाया कि लोग आकर के योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं दोस्तों उस गुफ़ा में बैठ करके। जैसा कि आपने देखा भी होगा उसमें काफ़ी लोग थे दोस्तों, और गुफ़ा काफ़ी बड़ी है और लंबी अंदर तक है दोस्तों। तो कंप्लीट दिखाया मैंने। तो एक बार आप बाहर का ये व्यू देखें, यही वो चट्टानी पर्वत है जिसके नीचे गुफ़ा है, और वो गुफ़ा सामने दोस्तों मेन एंट्रेंस गेट है। वहाँ से अंदर जा कर के आप उस गुफ़ा में बैठ कर के घंटों तक ध्यान लगा सकते हैं, योगा कर सकते हैं। यहाँ स्पेशली लोग इसीलिए आते हैं दोस्तों, इस गुफ़ा में बैठ कर के मेडिटेशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हैं कि दिस प्लेस इज़ बेस्ट फॉर मेडिटेशन एंड योगा। और क्योंकि यह स्थान दोस्तों बिल्कुल शांत स्थान है, प्रकृति की गोद में है, माँ गंगा के किनारे पर है दोस्तों, तो इससे बेस्ट लोकेशन नहीं हो सकती मेडिटेशन करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, ऋषिकेश योग नगरी है और योगा के लिए फेमस है दोस्तों, और वर्ल्ड की कैपिटल भी कही जाती है, योगा कैपिटल कही जाती है दोस्तों ऋषिकेश दुनिया की। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं योगा करने के लिए, विशेष तौर पर ठंडियों के टाइम में। तो ऐसी लोकेशंस जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है जो मेडिटेशन करने आ रहे हैं ऋषिकेश में। इसके अलावा और भी गुफ़ाएँ दोस्तों ऋषिकेश में हैं, जैसे कि एक मैंने एक्सप्लोर किया है मौनी बाबा केव, जो कि नीलकंठ महादेव पैदल मार्ग में पड़ती है। और इसके बाद जो है दोस्तों टाट वाले बाबा की गुफ़ा है वहीं पर ऋषिकेश में ही, जो कि मौनी बाबा गुफ़ा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये तीसरी गुफ़ा को मैं एक्सप्लोर किया हूँ जिसका नाम है वशिष्ठ केव। और अभी माँ गंगा के सुंदर दृश्य दिखाने के लिए चल रहा हूँ दोस्तों। और अभी जो है वशिष्ठ केव की हिस्ट्री के बारे में भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बार आप लोकेशन चेक करें दोस्तों। एक और गुफ़ा यहाँ पे मुझे लग रहा है, ये देखें अरुंधति केव, ये देखें दोस्तों। तो उसका रास्ता शायद इधर से है, इस साइड है। तो चलिए चलते हैं पहले वहाँ पे भी। शायद दोस्तों वो गुफ़ा वो है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से मुझे दिख चुकी है वो गुफ़ा, वो सामने आप देख सकते हैं। वहाँ से ऊपर चलना है, तो चलते हैं अभी आगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा स्थान माँ गंगा के किनारे पर है, और माँ गंगा का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। और रिवर राफ्टिंग भी हो रही है। रिवर राफ्टिंग जो कि एक एडवेंचरस एक्टिविटी कही जाती है दोस्तों, जिसको टूरिस्ट आते हैं करते हैं दोस्तों। और सामने वशिष्ठ जी का आश्रम, और जहाँ पे मैंने आपको वशिष्ठ जी के एक बड़ी ही दिव्य और रहस्यमयी गुफ़ा के दर्शन कराया। और अभी मैं अरुंधति केव के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर के जा रहा हूँ, जो कि सामने है दोस्तों। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ से चलते हैं। तो एक साथ दो गुफ़ाएं मिल चुकी हैं दोस्तों हमको। ये देखें, इसी के अंदर है दोस्तों सामने गुफ़ा जिसका नाम अरुंधति गुफ़ा। और ये देखें एक बहुत बड़ा सा चट्टानी पर्वत है, और इसी के नीचे यह गुफ़ा है दोस्तों। तो देर न करते हुए गुफ़ा के अंदर चलिए करते हैं प्रवेश। दोस्तों ये गुफ़ा बहुत बड़ी नहीं है, ये देख सकते हैं यहीं तक ये गुफ़ा है। ये बिल्कुल यहीं से सब कुछ दिख रहा है, ये बहुत अंदर तक नहीं है। ये अरुंधति गुफ़ा है जिसके अंदर एक दीपक जल रहा है, ये देख सकते हैं। ये गुफ़ा बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है दोस्तों, लेकिन जो श्री वशिष्ठ गुफ़ा थी दोस्तों वह काफ़ी अंदर तक थी। और ये है दोस्तों अरुंधति गुफ़ा, जो कि श्री वशिष्ठ गुफ़ा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो दर्शन करें दोस्तों अरुंधति गुफ़ा के। दोस्तों अभी इस गुफ़ा में कुछ बैठते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं। श्री वशिष्ठ गुफ़ा में तो काफ़ी लोग थे जो कि मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन इस अरुंधति गुफ़ा में कोई नहीं है दोस्तों। मैं अकेला हूँ। जनरली लोग आते हैं तो वशिष्ठ गुफ़ा घूम करके चले जाते हैं, लेकिन मैंने आपको अरुंधति गुफ़ा के भी दर्शन कराया और इसमें बैठा हुआ हूँ। और यहाँ बैठ करके दोस्तों सोचिए कितना सुकून का पल महसूस होगा। बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन, बार बार मैं कह रहा हूँ दोस्तों। सामने माँ गंगा के खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए, सुंदर नज़ारों को देखते हुए दोस्तों इस गुफ़ा में बैठ कर के ध्यान करना अपने आप में काफ़ी सुकूनदेह होने वाला है।
तो चले जी दोस्तों, अभी चलते हैं हम माँ गंगा के किनारे पर। फाइनली दोस्तों, हमने जो है आपको वशिष्ठ गुफा और अरुंधति गुफा के दर्शन कराने के बाद माँ गंगा के किनारे पर आ चुका हूँ दोस्तों। और माँ गंगा का निर्मल जल कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, ये आप देखें। और यह स्थान कितना रमणीय स्थान है और कितना ज़्यादा शांतिप्रिय स्थान है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। सामने श्री वशिष्ठ जी की गुफा, श्री वशिष्ठ जी का आश्रम, और यहाँ पर था दोस्तों श्री अरुंधति जी का गुफा। दोस्तों जो अरुंधति जी थी वो दोस्तों वशिष्ठ जी की पत्नी थी दोस्तों। जी हाँ, तो अब बारी है दोस्तों इस स्थान के इतिहास के बारे में बताने की, और साथ ही साथ दोस्तों श्री वशिष्ठ जी और अरुंधति जी के बारे में बताने की। तो चलिए दोस्तों, इतिहास को शुरू करते हैं। खूबसूरत माँ गंगा के दृश्यों को देखते हुए आप जो है यहाँ के पौराणिक और धार्मिक इतिहास को भी जानें। दोस्तों जो वशिष्ठ जी थे वे वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वशिष्ठ एक सप्तर्षि हैं, यानी कि उन सात ऋषियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया। उनकी पत्नी अरुंधति हैं दोस्तों, वह योग वशिष्ठ में राम के गुरु हैं। वशिष्ठ जी राम के गुरु भी हैं दोस्तों। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और साथ ही साथ त्रिकालदर्शी तथा बहुत ज्ञानवान ऋषि थे दोस्तों श्री वशिष्ठ जी। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी इन्होंने विश्वामित्र को माफ़ कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों सूर्यवंशी राजा वशिष्ठ जी की आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। त्रेता के अंत में ये ब्रह्मा लोक चले गए थे। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति में एक साथ पर वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। वशिष्ठ का विवाह दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री अरुंधति से हुआ था। दोस्तों वशिष्ठ गुफा एक प्राचीन गुफा है जहाँ महान ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र यानी कि मानव पुत्र थे और 7 महान ऋषियों में से एक थे। बद्रीनाथ रोड पर ऋषिकेश से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित वशिष्ठ गुफा उन पर्यटकों, उन आगंतुकों के बीच लोकप्रिय है जो गहन ध्यान के लिए आते हैं। वशिष्ठ गुफा में एक शिवलिंग है और वशिष्ठ गुफा के पास एक स्वामी पुरुषोत्तम दास आश्रम है जो गुफा का प्रबंधन करता है, जिसके मैंने ऑलरेडी आपको दर्शन करा दिए हैं। दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के सभी बच्चों की मृत्यु के बाद उन्होंने गंगा नदी में आत्महत्या करने का फैसला किया। दोस्तों विश्वामित्र ने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उनके 100 पुत्र थे, सभी को मार डाला। और जब मार डाला दोस्तों तो वशिष्ठ जी और उनकी वाइफ अरुंधति जी दोनों डिप्रेशन में आ गए और दुखी हो गए। दुखी होकर के दोस्तों इसी स्थान पर आकर के वे माँ गंगा में आत्महत्या करने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने सुसाइड करने के लिए इसमें छलांग लगाई तो माँ गंगा ने उनकी आत्महत्या को अस्वीकार कर दिया। माँ गंगा के दोस्तों अस्वीकार कर देने पर ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति ने इसी स्थान पर सुखद वातावरण के कारण यहीं पर रहने का निर्णय लिया दोस्तों। और ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ एक गुफा में लंबे समय तक तपस्या की थी। गुजरते समय के साथ गुफा के पास एक छोटा सा आश्रम विकसित हो गया। 1930 में स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने इसी स्थान पर आश्रम और गुफा का रखरखाव करने का निर्णय लिया, जिसका प्रबंधन आज भी स्वामी पुरुषोत्तमानंद सोसाइटी द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी ऋषिकेश के वशिष्ठ केव और ऋषि वशिष्ठ के बारे में जो मैंने आपको बताया। और उनकी वाइफ जो थी वो थी दोस्तों अरुंधति जी। दोनों पति पत्नी दोनों ने यहीं पर दोस्तों 2 गुफाओं में कठिन तपस्या की दोस्तों। जब माँ गंगा ने उनकी आत्महत्या को अस्वीकार कर दिया तो यहाँ के सुखद वातावरण और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद 2 रहस्यमय गुफाओं में बैठ करके उन्होंने कठिन तपस्या की और परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए दोस्तों। और कहा जाता है कि यह स्थान उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जो मेडिटेशन करने के लिए ऋषिकेश में आते हैं दोस्तों।
दोस्तों ऋषिकेश में स्थित वशिष्ठ केव में तपस्या कर रहा हूँ। ध्यान लगाने से बिल्कुल आप एनर्जेटिक फील करेंगे, एक अलग टाइप की एनर्जी महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, यू फील एनर्जी इन वशिष्ठ केव एंड अरुंधति केव। बाकी दोस्तों वशिष्ठ केव में एक बड़ी ही दिव्य शिवलिंग है जिसके मैंने दर्शन कराया, और उस गुफ़ा के अंदर काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान लगाए हुए बैठे थे, जो कि मैंने दिखाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस लोकेशन को प्री वेडिंग शूट के लिए भी जाना जाता है, मतलब विवाह से पूर्व कपल आते हैं यहाँ पर फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर अपनी शूटिंग करवाते हैं, वीडियो शूटिंग करवाते हैं अपनी। इस टाइप की लोकेशन है ये। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और साथ ही साथ माँ गंगा का सुंदर नज़ारा, और यहाँ पर मौजूद 2 पौराणिक धार्मिक गुफाएँ। अलग ही तरह का यह स्थान है दोस्तों, स्पिरिचुअलिज़म और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, ये सब कुछ यहाँ पर, इन सब का आनंद आपको यहाँ पर मिलने वाला अगर आप यहाँ पर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को वहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत।